हेलो, नमस्कार, राधे राधे प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल स्मार्ट पर। मैं आप सबका भाई मनीष। तो आज और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो हो जाएगा क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ा दिया था पिछली में, जाके देख लेना। चलिए आप लोग पहले वीडियो को लाइक फटाफट कर लीजिए और शेयर कर लीजिए सेशन को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों के उत्तर है। तो पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां एवं आवश्यक गैस, जल एवं भोजन उपलब्ध है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। समझ गए। यहाँ तीन चीज की बहुत आवश्यकता है पृथ्वी पर। क्या क्या है वो गैस है, जल है और भोजन है। ये तीनों चीज रहेंगे तो पृथ्वी पर हम जीवित रह सकते हैं, वरना नहीं। समझ गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 2 है, पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका। पृथ्वी पर प्रमुख 4 परिमंडल कौन कौन है। पहला हो जाएगा स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। है क्या नहीं, ये 4 परिमंडल है, ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, इसके नाम लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख 7 महाद्वीप हैं, वो कौन कौन से हैं। पहले हो जाएंगे एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका और पांचवा हो जाएगा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। ये सातों को याद रखिएगा। ये सारे महाद्वीप हैं। क्या है, ये महाद्वीप हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, बताइए। सबसे आसान क्वेश्चन है। पृथ्वी पर 71% जल है और 29% स्थल है। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला दिखाई देती है क्या नहीं, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। ये तो सबसे आसान है। पृथ्वी पर ज्यादातर जल है, जल 71% है, इसलिए पृथ्वी नीला नीला दिखाई देता है अंतरिक्ष, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 5 है, पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम लिखें। पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम लिखें। पृथ्वी के प्रमुख 5 महासागर हैं, कौन कौन से हैं। चलिए समझते हैं। पहला हो जाएगा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। याद हो गया आप लोगों को। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, याद रखिएगा। क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन 6 की ओर। तो क्वेश्चन 6 में है जैवमंडल किसे कहते हैं। क्वेश्चन 6 में है जैवमंडल किसे कहते हैं, इसका विस्तार कहाँ है। समझते हैं। हमारे पृथ्वी पर जहाँ ये तीनों मंडल उपस्थित होते हैं वहीं जीवन पनपता है, इसे जैवमंडल कहते हैं। समझ गए। तीनों मंडल जहाँ पाया जाएगा उसी को जैवमंडल कहेंगे। कौन कौन सा मंडल, जलमंडल, जल, वायुमंडल, है क्या नहीं, और स्थल मंडल, स्थल मंडल। ये तीनों जहाँ रहेगा उसको जैवमंडल कहेंगे। समझ गए। जैवमंडल समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या है, क्वेश्चन 7 है, जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। कैसे आवश्यक है इसको समझते हैं। कहता है वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। इसमें हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन इसी की मदद से बनाते हैं, इसलिए वायुमंडल आवश्यक है। बताइए, वायुमंडल नहीं रहेगा तो क्या पेड़ पौधे भोजन अपना बना पाएंगे, हम लोग सांसों में ले पाएंगे उसको। अगर सांस नहीं लेंगे तो हम लोग क्या जीवित रहेंगे, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं जीवित रह सकते हैं, कभी नहीं, नो। है क्या नहीं, इसलिए वायुमंडल बहुत आवश्यक है जीवन के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 8 हो जाएगा। क्वेश्चन 8 हो जाएगा, स्थल मंडल किसे कहते हैं। स्थल मंडल किसे कहते हैं, यह क्यों उपयोगी है, तो बताइए। इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित हैं, स्थल मंडल कहलाते हैं। और यह उपयोगी है क्योंकि इस स्थल मंडल पर ही हम अपने घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। क्या नहीं, समझ आ गया। इसलिए यह बहुत उपयोगी है। स्थल मंडल क्या है, बहुत उपयोगी है। स्थल मंडल बहुत उपयोगी है। चलिए याद रखिएगा, स्थल मंडल बहुत उपयोगी है। समझ गए। तो क्वेश्चन 8 तक हो गया कंप्लीट। 8 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 9 आप लोगों को HW दिया गया है। HW आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन 9 को अपने से, बहुत हल्का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 HW है। उसके बाद ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। चैप्टर 3 द एंड हो जाएगा। है क्या नहीं, द एंड हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 4 की ओर हम लोग बढ़ेंगे।
चैप्टर 4 हम पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देंगे आगे वाले वीडियो में। तो कैसा लगा वीडियो मेरे साथी? अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट में लिखना मेरे मित्र, जो भी कमी है तो कमी लिखना, बढ़िया लगा तो बढ़िया लिखना मेरे मित्र। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।